स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसके तहत हम सब उसका टैक्स भरते हैं। जो स्वच्छ भारत का जो हम लोग का सेस जो है 0.2% है, वो हमारे हर एक के जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से जाता है, वो टैक्स जाता है। तो हम उसका पैसा भी दे रहे हैं, उसका टैक्स भी जा रहा है। उसके बावजूद अगर ये गंदगी हो रही तो मतलब कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है उसके लिए। वो तो आते जाते उनको भी तो मालूम है ना, अंधे तो है नहीं। जब वो ही नहीं करने का, कितनी मतलब बेशर्म के जैसा बोलने का। आदमी कितनी दफा बोलेगा, एक दफा बोलेगा, 2 दफा बोलेगा, क्या बोलेगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हमारा भिवंडी के रिपोर्ट कार्ड का वार्ड नंबर 8 का सर्वे है। इसके पहले हमने वार्ड नंबर 7 का भी सर्वे दिखाया था और आप लोगों का सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इसी तरह से आप लोग रिस्पांस देते रहिए। हम ऐसे ही आप लोगों को भिवंडी की जो खबरें हैं, भिवंडी की जो हालात है उससे रूबरू करते रहेंगे। तो आज हमारा वार्ड नंबर 8 का सर्वे है। वार्ड नंबर 8 जो कि कल्याण नाका पेट्रोल पंप है, सुंदर बेनी पेट्रोल पंप, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। ये वहाँ से आगे आके जो कमला होटल के सामने लिबर्टी होटल से जो रोड गया है, फिलहाल हम वहीं खड़े लिबर्टी होटल के पास। लिबर्टी होटल से जो अंदर रोड गया है ये समझ नगर की तरफ, कनेरी की तरफ, कनेरी से जो है कनेरी का थोड़ा सा एरिया आता है और फिर रईस हाई स्कूल से जो हम लोग आगे जाते हैं तो ये वहाँ तक के थोड़ा सा मंडई से पहले मीना बाज़ार है। मीना बाज़ार का हिस्सा जो है ये इसके अंदर आता है, कवर होता है। और कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन जो कि अब टाउन पुलिस स्टेशन हो गया है वो भी इसके अंदर आता है। फिर हम लोग उसके आगे और उतरेंगे नीचे तो मंगल बाज़ार का स्लैब भी इसके अंदर आता है। मंगल बाज़ार से लेके जो चिंदी शाह बाबा दरगाह जो है वहाँ की, तो ये सारा एरिया जो है ये पूरा वार्ड नंबर 8 में आता है। अब वार्ड नंबर 8 में यहाँ पे 4 नगर सेवक है। सबसे पहले तला मोमिन है, इसके बाद में शेख शाकिरा है जो कि याकूब कॉर्पोरेटर, उनकी माँ ये उनके नाम से है शेख शाकिरा। फिर तीसरे समीना सोहेल शेख है जो कि लव्वा कॉर्पोरेटर जिसे बोला जाए शाब मोमिन। तो ये 4 कॉर्पोरेटर यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों, इस वार्ड का सर्वे शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके जो वार्ड नंबर 8 में रहते हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही लोग अगर हमारे साथ में ताकत बन के खड़े रहेंगे, हमारे जो मेजॉरिटी बढ़ाएंगे, हमारे व्यूवर्स बढ़ाएंगे, तो हमारी एक ताकत बनेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो भिवंडी के शहर के या भिवंडी शहर के बाहर के भी जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक रिलेटेड जो इश्यूज़ है, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग इसको लाइक करेंगे यूट्यूब आगे उतने लोगों को ये दिखाएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि वार्ड नंबर 8 में किस तरह का काम हुआ है और कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे, अच्छी बुरी सभी चीज़ें दिखाएंगे। आप हमारे साथ में आखिर तक बने रहिए और आपको आखिर में जो है यहाँ पे मार्क्स देने हैं कमेंट में कि 10 में से आप इस वार्ड को कितने मार्क्स देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कमला होटल के सामने, लिबर्टी होटल के पास में हम खड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरह से जो रोड समझ नगर की तरफ गया तो उसके मेरे ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो मेरे ठीक सामने यहाँ पे एक कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। लिटरली ये कचरा जो है ये लूम का कचरा है, ये कचरा होटल का कचरा है, ये गंदगी होटल की है, क्योंकि ये यहाँ पे रेसिडेंस जो है बहुत कम दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सारा जो है लूम का लोशन वगैरह पड़ा हुआ है, गंदगी और होटल का कचरा दिख रहा है हमको। तो दोस्तों फ़िलहाल हम अभी कनेरी में आया है यहाँ पे। तो कनेरी में इस तरफ से जो है ये बॉर्डर है वार्ड नंबर 8 का। ये यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर रोड देखोगे तो ये रोड की जो हालत है, यहाँ से ये शायद ड्रेनेज का काम हुआ था यहाँ पे, और ड्रेनेज के काम होने के बाद में इसको रोड मिट्टी को बैठाने के लिए अब तक यहाँ पे रोड नहीं बनाई। काफ़ी लंबा पैच जो है यहाँ पे ख़राब रोड का जो अगर आपको दिखेगा। भाई ये कब से रोड का काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ बताएंगे? करीब 1-2 साल से खराब है। 1-2 साल से? तो यहाँ पे ड्रेनेज का काम कभी हुआ था, कुछ याद है आपको, मालूम है? मैंने था, मेरा सेट था बस टाइम। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या हाल है। इस तरह की जो गंदगी है ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सर्वे रहता है ये सिर्फ कॉरपोरेशन नगर सेवकों को नीचा दिखाने के लिए नहीं रहता है। ये हमारा जो सर्वे रहता है वो हर एक लोगों को जागरूक करने का रहता है कि कहाँ पे किस तरह की गंदगी है और कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो पब्लिक हो, आवाम हो या तो फिर कॉरपोरेशन हो, उन सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे एरिया को, आसपास के एरिया को किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए। भाई ये जो रोड ख़राब है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ड्रेनेज का काम कभी हुआ था? सर ये हो गया मेरे ख्याल से 7-8 महीने के ऊपर हो गया है। लॉकडाउन से पहले काम हुआ ये। अच्छा। उसके बाद से अभी तो कोई आया नहीं दिखने यहाँ पे। तो ये तब से रोड वैसे ही खराब पड़ा है? ऐसे ही, अभी जब इतना तो हम लोग सही किए, यहाँ वहाँ से पत्थर लागे। ये आप लोग ने सही किया? हाँ, अरे बाप रे। वो ऐसे छोड़ के भाग गए थे उन लोग से। अच्छा, कोई कॉर्पोरेटर से बात हुई थी क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ समझ में नहीं, वार्ड का कौन है कुछ आज तक समझ में नहीं आया है। कुछ भी नहीं मालूम है वार्ड का कौन कॉर्पोरेटर है?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। यहाँ के कॉर्पोरेटर जो है तलहा मोमिन है, शाब अंसारी है, शाब मोमिन है, तो ये लोग यहाँ के कॉर्पोरेटर है, तो कभी आप लोगों को दिखे नहीं क्या? चार के पैनल में किसको क्या बोलेंगे, सबका रास्ता यही है, सब इंसान देखते होंगे सर, अब क्या बोलें? जी बहुत पते की बात कही यहाँ पे। ये जो हमारे साइकिल वाले भाई हैं उन्होंने बोला है कि कॉर्पोरेटर तो खुद यहाँ से आते आते तो उनको भी तो खुद को दिखना चाहिए, खुद को नज़र आना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 8-9 महीना हो गया इस काम को, अगर ये यहाँ पे मिट्टी बैठ गई होगी, जिस तरह से ड्रेनेज वाले बोलते हैं कि एक बारी जाने के बाद में मिट्टी बैठ जाती है, तो अब तो फिलहाल इसका काम शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल हम अभी समझनगर के गेट के पास खड़े हैं। यहाँ से जो है समझनगर स्टार्ट होता है, और अगर आप देखोगे तो ये रोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, साफ़ सफाई भी हुई है। तो जैसे ही हम लोग समझनगर के अंदर एंट्री किए तो यहाँ पे पहले ही लेन में यहाँ पे एक नर्सरी स्कूल है, क्या नाम है हम पढ़ेंगे, हनी बनी स्कूल। हाँ, इसका नाम काफ़ी सुना है हमने, नर्सरी स्कूल है ये, और काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, ये भी हमको पता है। हनी बनी स्कूल ये है, और इसके आगे थोड़ा सा हम आएंगे यहाँ पे तो इस एक तरफ में थोड़ा सा ये कच्ची जगह दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी घास झाड़ी वगैरह है, और कचरे का डब्बा हमको दिखा। वाह, कचरे का डब्बा दिखा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि एक जो शो पीस रखा था, मतलब एक दिखाने के लिए किस तरह से ये कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, तो उसी तरह से ये कचरों के बीच में कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है। हालांकि पूरा खाली है, आसपास सारा कचरा पड़ा हुआ है, और इसको जो है इसकी एक तो सबसे पहले साइज़ बढ़ानी चाहिए कचरे के डब्बे की, और दूसरी बात कि लोगों को यहाँ पे हिदायत करना चाहिए कि ये जो कचरा है आप डब्बे में डालो, दूर से ही हाथ लंबा करके फेंका मत करो, जिससे जो है आसपास में गंदगी होती है। और ये देखो, ये कुत्ता आ रहा है, ये इस तरह से सब जानवर आके यहाँ पे फैला देते हैं, है ना। थोड़ा सा कट्टी जो कुत्ते को देखो, ये इस तरह से, अब ये हमने इसको तो नहीं सीखा, ये तो कोई पेड़ नहीं है हमको इसको बताने के लिए। बताइए कि ये कचरा वगैरह कैसा पड़ा रहता है, कब से पड़ा रहता है? कचरा जो है रोज फेंकते हैं लोग, आते हैं उठा के जाते हैं, लेकिन वो उठाने वाले बराबर साफ नहीं उठाते। आधा कचरा पड़ा ही रहता है, आधा कचरा उठाते हैं, फैला के भागे, कितना भी बोलो उनको हाँ आता हूँ करके चले जाते हैं। मतलब सिर्फ नाम के लिए वो लोग? हाँ, बस नाम के लिए आते हैं। कचरा जो उठा दे, नीचे से उठा लिए, उसके बाद में ऐसा होता है, उनको बुलाते भी रहो तो सुनते नहीं है, बस आधा थोड़ा फैला ही रहता है कचरा। अच्छा, तो यहाँ पे लोग उठाते ही नहीं है कचरा। यहाँ पे कभी कॉर्पोरेटर से शिकायत की आपने? कॉर्पोरेटर को वगैरह बोले, वो लोग भी उनको बोलते हैं, लेकिन अब वो कामगार लोग से कौन बहस करे, कौन झगड़ा करे। नहीं, कामगार का तो काम है ना, इसी की तो पगार ले रहे हैं ना वो लोग। बोलते हैं उनका जो मैनेजर, उसको बोलते हैं हाँ बोलता हूँ उसको। मैनेजर को थोड़ा सा ताकीद करिए। हाँ, मैनेजर को भी हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो लोग बराबर उठाए नहीं, बोला बोलता हूँ उसको। अच्छा, एक और वार्ड में कोई और तकलीफ है आपको? नहीं, और कोई नहीं, माशाल्लाह यहाँ पे सब काम अच्छा होता है। अच्छा, बाकी पानी वगैरह ये सब चीज़ एकदम फुल लाइट है, सब बराबर। यहाँ पे कौन से कॉर्पोरेटर ध्यान देते हैं? अभी फिलहाल शाब है और तलहा मोमिन है। अच्छा, तो याकूब कोई है। कॉर्पोरेटर से आपको शिकायत, किसी एक कॉर्पोरेटर से कोई शिकायत? नहीं, जब मिल जाते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग यहाँ मेहनत जो है याकूब भाई करते हैं। हाँ, वो आते रहते हैं, तो हम उनका रास्ता है, आना जाना मिलना जुलना रहता है। कभी तलहा भाई को भी बोल देते, तो वो भी मतलब जी रिस्पेक्ट सब देते हैं। बस देखिए, यहाँ पे एक गटर का जो ढक्कन है वो नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, सब खेल रहे हैं, तो ये गटर का ढक्कन जो, और गटर के अंदर जो कचरा भी है वो भी काफ़ी है। और अलग बात है कि गटर ज़्यादा भरी नहीं है, लेकिन सूखा कचरा जो है, जो कि पानी को रोकने जैसा जो कचरा है, वो ये इसमें पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आगे भी काफ़ी कचरा है। दोस्तों, अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे समझनगर से जो आगे रोड गया है बागीचे की तरफ, यहाँ पे खड़े हैं, और मेरे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो किस तरह से कचरा है, और कचरा नहीं है, कचरे का यहाँ पे पूरा एक ये प्लॉट ऐसा लग रहा है कि रिज़र्व किया गया है कचरे के लिए। तो सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि हमारे शहर में तकरीबन 80 से 90 जो है घंटा गाड़ी है, वो पूरे शहर में घूमती है रोज़ कचरा उठाने के लिए। उसके बाद में तकरीबन हमारे शहर में कर्मचारी है, हर एक वार्ड में 60 से 70 कर्मचारी है। तो अगर हम लोग 22 वार्ड पकड़ेंगे तकरीबन 1200-1500 कर्मचारी जो है वो साफ़ सफाई कर्मचारी पूरे शहर के अंदर है। उसके बावजूद अगर इस तरह के कचरे हर कोने में, हर शहर के हर कोने में, हर गलियों में अगर हमको नज़र आते हैं, तो ये यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि ये किसकी गलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर लोग इस तरह से कचरा डाल रहे तो उनको रोका जाए, और उनको ये कहा जाए कि कचरा गाड़ी में डालो। जैसे कि हमने दिखाया था, वार्ड नंबर 9 में दिखाया था, वार्ड नंबर 4 में दिखाया था कि वहाँ पर एक भी कचरे का पॉइंट नहीं है। बाकायदा जिस दिन कचरे की गाड़ी आती है उस दिन वहाँ पर लोग डालते कचरा। ये जो है, ये हमारे शहर का नाम ख़राब करने वाली चीज़ है। ये आप लोगों को भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनसे कहेंगे, जो वार्ड के यहाँ के लोग हैं, कि ये आप लोगों को खुद सोचना है कि बस ऐसा हाथ उठा के फेंक ना दे। कचरे की गाड़ी में जब आते हैं तब उसके अंदर घंटा गाड़ी में डालें, और
अपने शहर को जो है स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसके तहत हम सब उसका टैक्स भरते हैं। जो स्वच्छ भारत का जो हम लोग का सेस जो है 0.2% है, वो हमारे हर एक के जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से जाता है, वो टैक्स जाता है। तो हम उसका पैसा भी दे रहे हैं, उसका टैक्स भी जा रहा है। उसके बावजूद अगर ये गंदगी हो रही तो मतलब कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है उसके लिए। तो देखिए ये जो रोड है ये थोड़ा सा यहाँ पे पेवर्ड ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे रोड कच्चा है। और यहाँ पे मेरे राइट में समदिया स्कूल है, राबिया स्कूल है, इस तरफ में मतलब यहाँ पे काफ़ी 2-3 स्कूलें भी है। और उसके सामने जो है ये कचरा और ये इस तरह का जो अगर गंदगी हमको देखने को मिलती है तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है। हम इस तरफ अभी जा रहे हैं हम लोग बागीचे की और यहाँ पे जो बागीचा फेमस है इस तरफ में, तो वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हाल है किस तरह से। ये देखिए ये लेफ़्ट में भी पूरा यहाँ पे काम रुका पड़ा है, कुछ भरनी होने की थी यहाँ पे, लेकिन काम इस तरह से रुका है। पता नहीं यहाँ पे क्या काम होने वाला है, हो सकता है शायद रोड एक्सटेंड होगा, रोड चौड़ा होगा, या तो हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा। तो इस तरफ हम जब समदिया स्कूल से नीचे आते हैं तो ये रोड जो है काफ़ी सालों से ख़राब था, मतलब रोड ही नहीं था यहाँ पे एक्चुअली। तो गनीमत है कि पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पे ये रोड बना है, रोड भी काफ़ी अच्छा बना है। और आगे चल के ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है रोड, थोड़ा सा रोड है, तकरीबन एक 200 मीटर का यहाँ पे काम हुआ है रोड का, उसके आगे वहाँ पे रोक दिया गया है। और इसके लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे, सॉरी राइट साइड में, तो पूरा कचरा 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 कचरा। ये जो कचरा है ये सिर्फ और सिर्फ सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उनकी देन है, क्योंकि बिल्डिंग वाले जो है वहीं से अपने खिड़कियों से यहाँ पे कचरा फेंकते होंगे। कचरे के जो इतने पॉइंट है भिवंडी में, मैंने जैसा भी बताया, ये बिल्कुल नाकाबिले तारीफ़ है। इस तरह के पॉइंट नहीं होने चाहिए थे। देखो यहाँ पे किस तरह से जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे साफ़ सफाई बराबर हो जाती है। देखो यहाँ पे बच्चों ने कबड्डी खेलने के लिए बिल्कुल साफ़ सफाई किया है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे जब खुद की ज़रूरत पड़ती है तब बराबर लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं, लोग जो है चीज़ों को साफ़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों यहाँ पे मंगल बाज़ार स्लैब से जो रास्ता आया है अंदर बंगालपुरे के लिए, तो ये बंगालपुरे का रोड है। यहाँ पे हम आए तो ये मेरे पीछे हज़रत पीर अमीर शाह दरगाह है, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये रोड जो है काफ़ी जो है, ये रोड तो ठीक ठाक नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे कि काफ़ी खस्ता हालत है इस रोड की। और यहाँ पे देखिए गली है, यहाँ पे हम देखेंगे, आइए ज़रा यहाँ गली में ले लें। देखो यहाँ पे काफ़ी पानी नज़र आ रहा है गली के अंदर। अगर हम देखेंगे तो ये कहीं शायद गटर भरी हुई है, चेम्बर भरा हुआ है। ओहो हो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा जूम करो वहाँ पे। हाँ, ये देखिए ये पूरी गली जो है, यहाँ पे गली पूरी ख़राब है। और ये रास्ता दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि गाड़ियों के टायर के जो निशान दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि ये रनिंग रोड है। और ये देखिए यहाँ पे जो गंदगी नज़र आ रही है हमें, बाप रे बाप। ओहो हो, ये देखिए ये चाचा यहाँ से रास्ता है यहाँ से आने के लिए, कैसे आते हो आप लोग रोज़? बाप रे बाप, यहाँ फिर लोगों को आने के लिए रास्ता नहीं है, कूद के आना पड़ता है क्या यहाँ से? देखिए क्या हालत है यहाँ से, लोगों की आने के लिए रास्ता नहीं है। ये किस तरह से, देखिए यहाँ पे ये एक खातून जा रही है यहाँ से और उनको चलने के लिए रास्ता नहीं। देखिए किस तरह से पाइप पे बच्चे को हाथ में लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ जो है जा रही है किस तरह से स्लो होके। और ये अभी ये हाल है इस महीने में, तो सोचिए बारिश के महीने में क्या हाल होता होगा यहाँ पे, वो तो हम बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम किसी लोगों से बात करेंगे। आप यहीं रहते हो क्या? जी मैं। क्या नाम आपका? असलम मोमिन। असलम भाई, ये जो हाल है यहाँ पे ये कब से है? ये साहब ये तो कई सालों से है, ये कई सालों से है, ये कुछ आज का नहीं है, कई सालों से है। और हर बार ऐसा है कि भर जाता है। हाँ। अभी आपको तो ये बहुत ही रुपये में सिर्फ 8 आना लग रहा है, 4 आना लग रहा है जी। ये 20% दिख रहा है। ये मैं समझता हूँ अभी आप और दिनों में आते या कुछ महीने पहले आते ना, तो ये 100% ना यहाँ से भरा रहता है। मतलब ये पूरी गली भरी रहती है? गली भरी रहती है। हमारा आना जाना इतना दुश्वार होता है। अभी आपने समझ लो, भी रिसेंटली आपने देखा है खातून जा रही थी यहाँ से, कितनी मुश्किल से गई है। अभी हम लोग अभी यहाँ से जब जाना आना होता है, बड़ी मुश्किल से बचा के हम लोग यहाँ से जाते हैं। उसके अलावा मैं बोलता हूँ सर, देखिए अभी जो हम लोग के नमाजी हैं, बिल्कुल लग के हमारी एक खोटाला तालाब मस्जिद है। हाँ, पीछे मस्जिद है, बिल्कुल मस्जिद है। ये आपके पीछे बिल्कुल स्कूल नंबर 10 है। छोटे छोटे नन्हे, ये स्कूल नंबर 10। जरा एक मिनट कैमरा घुमाओ। अच्छा, तो यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, इनको भी बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, अभी लॉकडाउन का ज़माना है, अभी स्कूल बंद है, लेकिन उनके टीचरों का, उनके क्लर्क लोगों का आना जाना है। तो सर बड़ी मुश्किल से हम लोग ना यहाँ से आते हैं, गुजर बसर होता है। रोज़ाना का ये हाल है कि कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई खातून या कोई ना कोई आदमी गिरता है। तो यहाँ पे ये जो है हाल जो है, तो
तो इसके बारे में आपने कभी ऊपर शिकायत की है क्या? इसके बारे में हम लोग कई एप्लीकेशन यहाँ से कमिश्नर को और हर किसी को, मैडम को, यहाँ के कारपोरेटर को, जितने भी कारपोरेटर सबको बता चुके हैं, सबको हम लोग बोल चुके हैं। लेकिन क्या है, बस हाँ अभी हो जाएगा, तब हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, यही आश्वासन हम लोग को देते रहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एज ए चैनल के फिरोज़ भाई और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ के हालात देखे, हम चाहते हैं कि हमारे ये हालात आप आगे बताएं, हमारे कारपोरेटर को बताइए, हमारे प्रतिभा पाटिल को बताइए, मैडम को बताइए, हमारे आमदार। ये देखिए छोटा सा मसला है, हम लोग यहाँ से आमदार और खासदार गटर के मैटर में जो है आमदार लोगों को मतलब बताना मुनासिब नहीं है। हम लोग आपने किसे कंप्लेंट की थी? मैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। जी वो तो हम सर्वे कर ही रहे हैं, पूरा हम लोगों का काम ही है जी। तो दूसरी बात यह है कि मैं 2-3 बार कमिश्नर साहब को जाके मिला, उनको अर्जी बताया कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ। और डिप्टी मेयर के पास भी गया, इमरान वली मोहम्मद के पास, प्रभाग 5 में गया, बाबा के पास, फिर उसके बाद जो है दोनों आमदार के पास गया कि ये हमारी परेशानी ख़त्म होना चाहिए जी। लेकिन महानगर पालिका में कुछ अंधे और बहरे लोग जो बैठे हैं उनको कुछ दिखता नहीं है। ये मेरी शिकायत है महानगर पालिका से। आश्वासन दे रहे हैं कि इधर का काम होएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये 1-2 साल में भी ये काम होने वाला है। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक जाए। कारपोरेटर क्या बोलते हैं कि आगे जो लाइन है ना, एक दवाखाना किसी का घर है, उसकी वजह से काम रुका हुआ है। हम ये बोलते हैं कि रोड से आप वो दवाखाने तक तो लाइन लेके आओ, उसके आगे जो लाइन लेके जाना है वो हमारी जिम्मेदारी है मोहल्ले वालों की। हम उनको समझाएंगे बुझाएंगे और काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जरूर। देखिए फिलहाल हम यहाँ पे मंगल बाज़ार, जो मेन मार्केट हुआ करता था मंगल बाज़ार का, वहाँ पे खड़े। एक तरफ हमारे खोटाना मस्जिद है और मंगल बाज़ार का स्लैब जो है, तो ये पूरा स्लैब जो है वार्ड नंबर 8 में आता है। तो यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ जो है दुकानें लगी हुई है। एक तरफ मतलब पहले जो बाज़ार हुआ करता था उसकी तो अलग ही रौनक थी, लेकिन आज भी जो है हर एक घर के बाहर आपको जो है दुकानें दिखेगी, क्योंकि मार्केट एरिया लोगों का आना जाना यहाँ पे है ज़्यादा। तो यहाँ पे एक खास बात ये है, अच्छी बात कि सभी चेंबर जो है यहाँ पे ढके हुए बरोबर से। तो देखिए जो मस्जिद की जो गली है, तो मस्जिद की गली में जो ठीक सामने यहाँ पे कचरे का ढेर है, कचरे का अंबार है। मैं ये बार बार दिखाता हूँ, बोलता हूँ कि आपने यहाँ पे कचरा कुंडी नहीं है, और कचरा कुंडी नहीं है तो यहाँ पे लोगों का काम है, जब घंटा गाड़ी आती है तो घंटा गाड़ी में डाले, और घंटा गाड़ी वालों का काम है कि थोड़ा सा 5 मिनट जो है ज़्यादा रुके हर जगह पे, हर स्टॉप पे, ताकि लोगों को बराबर टाइम मिले कचरा डालने के लिए। ताकि और ये जो गली है काफ़ी नैरो है। एक तरफ देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे सारी चीज़ें खड़ी है, गाड़ी वड़ी, अगर यहाँ पे कोई आपत्ति होती है, कोई एम्बुलेंस वगैरह को जाने के लिए यहाँ पे रास्ता तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है। ये इस तरह से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है इस तरह। यहाँ पे सारे भंगार, और ये देखिए ये रिक्शा विक्शा पड़ी हुई है। ये सब चीज़ें जो है ना प्रशासन को यहाँ पे जब रोड पे अतिक्रमण करके लोग हटा सकते हैं, तो ये भी आने जाने का रास्ता है, तो इसको भी इन चीज़ों को हटाने की साफ खास करके ज़रूरत है। दोस्तों देखिए यहाँ पे किस तरह से ड्रेनेज लाइन का काम चालू है। अब ड्रेनेज लाइन के काम में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोगों के जो पानी के पाइप गए हुए, तो ये काफ़ी जो है ना दिक्कतें आती है। हर बार जहाँ पे ड्रेनेज का काम होता है वहाँ पे ना लोगों के पानी के पाइप उखड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जब लोग उसको लगवाने के लिए बोलते हैं तो हर कोई अपने अपने हाथ उठाता है, बोलता है कि ये हमारा काम नहीं है। कॉर्पोरेटर बोलता है कि वो जो ड्रेनेज लाइन वाले थे उनका काम है, ड्रेनेज वाले बोलते हैं कि ये कॉर्पोरेशन का काम है। इस तरह से लोगों को तकलीफ होती है। तो यहाँ पे एक सही से तालमेल हो के जो है यहाँ पे लोगों को असुविधा ना हो, इसकी भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसकी भी थोड़ी सी खातिरी करनी चाहिए। और इसके थोड़ा सा जैसे हम आगे आएंगे, यहाँ पे हम अगर आगे आएंगे तो ये देखिए ये किस तरह से ये एक पूरा स्लैब जो है यहाँ पे गायब हुआ है। ये क्वालिटी का काम हो रहा है भिवंडी के अंदर, ये भिवंडी के अंदर, और ये साल भर से पड़ा हुआ है, ये 1 साल से इस तरह का खड्डा है। तो ये क्वालिटी का काम भिवंडी के अंदर हो रहा है। तो इसको हम चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी सुधरी जाए। काम अगर हो रहा है तो अच्छी क्वालिटी का हो, ना कि जिस तरह से अभी हमने जेसीबी के भी अंदर देखा तो वहाँ पे पाइप बिछाने से पहले देखिए ये पाइप है ऑलरेडी, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पाइप है। पाइप को रखने से पहले उसको नीचे स्लैब लगाना पड़ता है, उसको पहले पीवीसी करना पड़ता है, और पीवीसी के बाद में ये पाइप रखा जाता है। तो ये तो हमको कहीं नज़र नहीं आया, आप भी वीडियो के अंदर साफ तरीके से देख सकते हो। दूसरी बात, जो आप पाइप का जो जॉइंट होता है तो उस जॉइंट को भी जो है पूरी तरह से उसके अंदर पट्टी मारी जाती है, मतलब उसको डबल कोटिंग की जाती है कि जॉइंट भी जो है लीकेज ना हो। तो वो भी जॉइंट हमको कहीं पे भी ना उस तरह के काम नहीं दिखा। तो अगर ये क्वालिटी का काम होगा तो हर 2 साल 3 साल में वे वापस से दोबारा काम निकलेगा, दोबारा से टेंडर निकाला जाएगा, दोबारा से जो है प्राइस तय किया जाएगा।
इस तरह का काम पूरी भिवंडी शहर में जो चल रहा है और यही हम रोकना चाहते हैं, यही हम चाहते हैं, सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि इसके ऊपर आवाम भी जागे, इसके ऊपर जो है प्रशासन भी जागे, जहाँ पे भी जहाँ लूप होल्स है तो वहाँ पे इस चीज़ों को भरने की ज़रूरत है। अरे ईगल कंपनी इसको बना के गई है, खोद कर गई है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ना इसको कोई बना रहा है ना कुछ कर रहा है। यहाँ के कोई कॉर्पोरेटर साहब बात करे हो इस बारे में? ना साहब मोमिन अभी आए थे, साहब मोमिन साहब, वो बोले कि 8-15 दिन में, महीने भर में इसका काम चालू होगा। भाई ये सब ये गटर की है, ये देखो ना ये गटर, और उधर का भी सब वो टन बाइक वाले आए दिन वो टन पे गिर के एक्सीडेंट होते रहता है। तो दोस्तों फिलहाल हम खड़े यहाँ पे बंगालपुरा में, यहाँ से एक रोड गया है कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ में, मंडई की तरफ में, और ये एक रोड इस तरह से थाना रोड में यहाँ के आगे मिलता है। तो इस तरह पे ये कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो किस तरह से यहाँ पे गंदगी और कचरा और ये जो जानवर है, ये देखिए, ये अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इसके ठीक सामने जो है यहाँ पे शाप कॉर्पोरेटर इनका घर है। ये कॉर्पोरेटर के घर के सामने जो है ये अगर हाल है तो यहाँ पे क्या मैसेज हम यहाँ पे लोगों को देंगे और किस तरह का मैसेज यहाँ पे जा रहा है आप खुद समझिए। हालांकि कचरा ताज़ा दिख रहा है, रोज़ यहाँ पे आके लोग गंदगी डालते होंगे, सुबह में आके कर्मचारी उठाते होंगे, उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए क्योंकि दिन भर जो है ये कचरा पड़ा रहता है। चाचा ये जो कचरा वगैरह है तो ये कब से पड़ा है, क्या हाल है यहाँ पे? ये कचरा तो इधर 6-6 महीने से पड़ा है कचरा, ये गटर बह रही है, 6 महीना हो गया गटर बह रही है। आपके सामने ही कॉर्पोरेटर साहब रहते थे, उनको कभी बोले नहीं क्या? बोले कभी 8 दिन पहले उसको बोला हाँ गटर बनाता हूँ, लेकिन अभी तक के बनी नहीं गटर। अच्छा। और वो म्यूनसिपल तो कई बार मैं बोला क्या कि ये गटर जो इंतजाम करो, ये गटर यहाँ से यहाँ यहीं इधर चेंबर गंदगी क्या अच्छा लग रहा है, बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बीमारियाँ फैलेगी। आते नहीं वो लोग, क्या करे म्यूनसिपलिटी आते हैं फिर उठा थोड़ा बहुत उठाते थोड़ा उठा चले जाते। किया था आपने, किसे कंप्लेंट? ये गटर की कंप्लेंट किया था मैं, देखो यहाँ पर मैं कंप्लेंट दिया म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के ऑफिस में जाके दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ रिसीविंग है, ये इधर पे रिसीव करके भी लाया वहाँ से। अच्छा, लेकिन कुछ भी उसके बाद अभी तक के उन लोगों किया है नहीं क्या? कुछ भी नहीं। क्या तारीख क्या है कंप्लेंट की बताइए? ये देखिए अभी ये 12 तारीख 21-12 की है, आज 2 तारीख, मतलब 10 दिन के ऊपर हो गया, 10-11 दिन से ऊपर हो गया। और नहीं ये 6 महीने से बह रही है गटर। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आपको म्यूनसिपलिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आपके सामने ही कॉर्पोरेटर है, आप उनको बोल देना। रोज इधर से 50 मतलब आते जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो अभी क्या करें बोलो। 4 कॉर्पोरेटर है, एक भी नहीं है? एक भी नहीं है, लेकिन वो लोग रोज इधर से आते जाते, ये घर ही सामने है, वहीं से इधर से रोज आते जाते, लेकिन करे क्या अभी, वो खुद ही नहीं करते तो कोई क्या बोलेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी बात जो है ऊपर तक पहुंचाने की। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है लोग भी परेशान है, लोगों की भी शिकायतें हैं और लोगों ने लिखित में शिकायत दी है, उसके बावजूद भी अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम किसे जिम्मेदार ठहराए, ये आपको भी सोचना है। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे सोनापुर मस्जिद और सोनापुर कब्रिस्तान के सामने खड़े। ठीक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, एक मज़ार है बीच में और पिवट ब्लॉक वगैरह लगा हुआ है, साफ़ सफाई भी है। और यहाँ पे जब हमने स्थानीकों से बात की तो उनका भी कहना है कि जो कब्रिस्तान है वो भी अच्छा वेल मेंटेन है, यहाँ पे बाकायदा लाइट वगैरह भी रहती है, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है और हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी है। तो ये एक काम जो है, ये एक स्पॉट हमको यहाँ पे एक अच्छा लगा, पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे नज़र आई। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी जगह ऐसी है वार्ड के अंदर जहाँ पे जो है लोग कॉर्पोरेटर को या प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ास करके हमारे कमिश्नर साहब को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन तक जब कंप्लेंट पहुँचती है तो उसके ऊपर भी कोई अमल दखल नहीं होता है, उसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे हम हमारे जो कमिश्नर साहब है पंकज आशिया, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा जो शहर के जो छोटे मोटे मुद्दे उनके ऊपर भी अगर आपने थोड़ा सा नकेल कसी तो डेफिनेटली जो आपके नीचे जो कर्मचारी है, जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है, वो लोग थोड़ा सा एक्टिव हो गए और थोड़ा बहुत तो यहाँ के भिवंडी शहर के अंदर थोड़ा सा सुधार नजर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आप कहाँ रहते हो बताइए थोड़ा? यहीं रहता हूँ, यहीं का वाजा मोहल्ला बंगालपुरा हमारा यहाँ रहने की जगह है, तो हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा तो आप बताइए कि वार्ड में क्या तकलीफ है? वार्ड में अभी तो फिलहाल रोड की बहुत तकलीफ है, रोड दुनिया भर के खड्डे है, आदमी सीधा बाइक नहीं चला सकता, सीधा चल नहीं सकता। हर कारपोरेटर को मालूम है कि हमारे वार्ड की यह हाल है। कोई खास रोड बताएंगे आप? कोई खास रोड बताएंगे? बता रहा हूँ ना। चलो नहीं ऐसे बोलो हम लोग। ये जो सोनापुर का जो रोड गया था, ये आज 2-3 साल से वैसे के वैसे। फिर उसके बाद अपन थोड़ा आगे जाएंगे कनेरी साइड में, वो जहाँ तला कॉर्पोरेटर का घर है, तला कॉर्पोरेटर घर है, वो रोड तो उससे ज़्यादा विखार वो खराब है। और जो गटर में जो कांजी बहती है, मास्टर साइंजिंग की कांजी, इतनी बदबू है कि आदमी वहाँ खड़ा रह नहीं सकता, 5 मिनट बैठ नहीं सकता। अच्छा तो ये कभी आपने बताया कि नहीं कॉर्पोरेटर को? कभी सबको पता है, कॉर्पोरेटर लोग को मालूम है, पूरे अपने म्यूनसिपलिटी वाले लोग को मालूम है, साहब लोग राउंड मार के ये जो एरिया है ना, ये शाप के अंडर में आता है, शाप मोमिन के अंडर में आता है। उनसे कभी कुछ बात हुई क्या आपकी? शाप मोमिन तो रात में यहाँ बैठते, शाप मोमिन सब देखते हैं, सबको मालूम है वे, तो वो भी यही अपने ही मोहल्ले गए ना। हाँ, सबको मालूम है। हमारे साथ में यहाँ पे वाजा मोहल्ला कनेरी रोड जो है, वहाँ के कुछ बुजुर्ग है, तो हम इनसे बात करेंगे कि चाचा यहाँ पे आपको वार्ड में क्या तकलीफ है, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे वार्ड के अंदर ये तकलीफ है कि जैसे यहाँ से जो गटर बह रही है और उसमें घान बहुत है।
और घान होने के वजह से ये सब अंदर कीड़े मकोड़े जो जमा होते ये हैं। जो गटर जो मास्टर साइजिंग के गटर बोल रहे हैं आप? हाँ ये आगे जा पूरी लाइन वहाँ तक के जाओ। अच्छा, ये रोड का और गर्द और गुबार बहुत है। तो उसकी वजह से ये रोड पे बहुत गर्द और गुबार है, रोड बनी नहीं है, कचरा है, जिसके वजह से गर्द और गुबार से लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसकी कभी शिकायत नहीं की आपने कॉर्पोरेटर से? क्या शिकायत करने कारपोरेटर का? से क्या दिखाएगा? कारपोरेटर को खुद को फुर्सत ही मालूम नहीं है। होना चाहिए कि आप कारपोरेटर से क्या लेना देना है। गटर साफ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, रोड अच्छा होना बिल्कुल, चाहिए और बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए कभी, क्योंकि है ना यहाँ से 10 कदम पे जो है तला कॉर्पोरेटर का घर है ना, तो वो भी तो रोज यहाँ से निकलता होगा। हाँ, तो जब कारपोरेटर साहब लोगों को जब ध्यान नहीं है तो आम पब्लिक क्या बोले? 24 घंटा आते जाते हैं ना वो। उनके घर की पूरी फैमिली तो पैदल जाती है। वो तो आते जाते, उनको भी तो मालूम है ना, अंधे तो है नहीं कि नहीं मालूम सही है। बात है। जब वो ही नहीं करने का, कितनी मतलब बेशरम के जैसा बोलने का। आदमी कितनी दफा बोलेगा? एक दफा बोलेगा, 2 दफा बोलेगा, क्या बोलेगा? दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे वाजा मोहल्ला में खड़े हैं। वाजा मोहल्ला में एक खास बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 3 कब्रस्तान है और एक गली छोड़ के ही सोनापुर कब्रस्तान, मतलब इस एरिया में, इस वार्ड में 4 कब्रस्तान है और चारों कब्रस्तान जो है उसमें से 2 कब्रस्तान में हर कोई जो है तदफीन होती है हर किसी की, लेकिन यहाँ पे जो और बाकी के जो 2 कब्रस्तान है वहाँ पे कुछ खुसूसी लोगों को ही मतलब वहाँ की इजाज़त है इसमें, तो बाकी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। मेरा ये बोलना है कि यहाँ पे 4 कब्रस्तान है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे हम अपना वार्ड का सर्वे कंक्लूड करते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे कनेरी का जो रोड है, यहाँ पे तला कॉर्पोरेटर का घर है आगे, यहीं पे हम अपना कंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी एरिया हमने कवर किया है और अगर जो एरिया हमसे छूट गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इतने टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक गली जो है कवर करें। जो भी मेन स्पॉट था हमसे जो हो सका हमने वो कवर किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कोशिश है ये आपको पसंद आए और आप कमेंट में इस वार्ड को मार्क्स देना ना भूलें, क्योंकि हमने देखा है कि इस वार्ड में जो है बहुत ही कम जगह ऐसे जहाँ पे अच्छा काम हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके जो कॉर्पोरेटर के जो घर के आसपास के जो एरिया है वो भी हमने दिखाया आपको। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इस वार्ड को मार्क्स देना ना भूलें, 10 में से कितने मार्क्स आप इस वार्ड को देंगे और साथ ही साथ हमारा काम कैसा लगा और हमारी कहाँ कमियाँ रह गई ये भी आप बताइए। हम बेझिझक जो है आपको रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।